Hello friends, I'm Jagdish here. I'm a stock market trainer and MFI registered mutual fund distributor. I'm also insurance advisor at Max Life and Nivabupa. तो आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो टॉपिक है एक स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं जिसका नाम है जोमेटो। यदि आपके पास जोमेटो स्टॉक्स है, आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट अभी आप देखो जोमेटो अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 33% गिर गया है। तो इस गिरावट में आप सोच रहे होंगे क्या मैं इसमें से एग्जिट कर लूँ, क्या मैं इसमें से ऐड कर लूँ, क्या करना चाहिए एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर। तो इस पर से हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंटेंट होगा ये प्योर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा, इसमें हमारी कोई बाय सेल कॉमर्स नहीं है। तो आप जो है इसको लर्निंग पर्पज़ से लीजिए, फिर अपनी एनालिसिस और आपके जो एडवाइज़र होंगे उनसे आप गाइडेंस लीजिए। तो हमें क्वेश्चन आया कि सर जोमेटो में क्या करना चाहिए, मेरी बाइंग प्राइस 262 है। ठीक है, एक क्वेश्चन है ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं। तो स्टॉक में चूज़ किया कि यदि किसी एक जन को पेन हो रहा है तो ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों जो है इस तरह के क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहा होगा। चलिए, तो हम इस पर हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक का रिजल्ट कैसा आया है, उसका क्या इम्पैक्ट है, फ्यूचर में मैनेजमेंट क्या प्रॉस्पेक्ट है, इस पर किस तरह से इस स्टॉक को एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर हमें एनालिसिस करना चाहिए। तो आप देखो कि जोमेटो ने जो एक रैली दिया था, ये रैली आप देखेंगे तो 40 रुपीज़ का जो लो था, ऑल टाइम लो था, वहाँ से स्टॉक ने कुछ 304 रुपीज़ के आसपास उसने हाई बनाया और वहाँ से एक करेक्शन दिखा है, जिस करेक्शन में ये स्टॉक जो है नियर टर्म में 200 के लेवल को हिट किया है। यदि आप 40 से लेके 304 तक की जो ट्रेंड बनी है उसका रिट्रेसमेंट चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि 38.2% का लेवल है, जहाँ पे स्टॉक ने उस रैली को वहाँ पे रिट्रेस करके वहाँ से एक रिवर्सल दिया है, छोटा सा रिवर्सल आया है। तो वो रिवर्सल तो अभी लाइव मार्केट में जैसे देख पा रहा हूँ कि जोमेटो जो ट्रेड कर रहा है 218 रुपीज़ पे, तो 200 के आसपास एक थोड़ा सा बुलिश कैंडल बना है और वहाँ से स्टॉक ने रिवर्सल लिया है। हालांकि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन एक उम्मीद है कि इस लेवल के नीचे नहीं क्लोज करना चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक में आपको करेक्शन देखा गया। तो ये आप स्टॉक के जो फंडामेंटल्स रिजल्ट को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से जो है इनकी जो क्वार्टर जो प्रॉफिट ग्रोथ थी वो बढ़ रही थी। इस क्वार्टर में जो इनका जो आया है, इस क्वार्टर में जो इनका यदि आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे कि जोमेटो का जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में, वो ओनली 59 करोड़ है। यदि आप इसको कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से कि दिसंबर में कितना था, तो वहाँ पे उस समय में था 138 करोड़, जो घट के 59 करोड़ हो गया। दैट इज़ अ निगेटिव सेंटीमेंट। वो बिल्ड करता है कि ऐसा क्या हुआ कि फिर से वो कंपनी जो है देखिए जो ट्रैक पे, ग्रोथ के ट्रैक पे चल रही थी, जो प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक पे चल रही थी, वो डिरेल हो गई क्या, ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। यदि आप सेल्स फंड पर देखेंगे, रेवेन्यू की बात करेंगे, तो रेवेन्यू में आप देखेंगे कि स्टॉक का जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ देखा गया है कि जो दिसंबर में 3288 करोड़ का ग्रोथ जो सेल्स था वो बढ़ के 5400 को हो गया। तो अभी करंट का जो टीटीएम है, टीटीएम सेल्स ग्रोथ, वो आपका 69% है। तो सेल्स में आप ग्रोथ देख रहे हैं लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होता है। ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैनेजमेंट अभी थोड़ा सा एग्रेसिवली एक्शन ले रही है। इनकी जो सब्सिडी कंपनी है ब्लिंकिट, तो उसके नंबर ऑफ स्टोर्स पर वर्क कर रही है। उनका टारगेट है कि 2025 में जो है कुछ वो चाह रहे हैं कि 2000 तक जो थोड़ा कंफर्म कर लेता हूँ कि उन्होंने 2000 जो है नंबर ऑफ स्टोर्स ओपन करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो टारगेट लिया है, हाँ सही है, दिसंबर 2025 में वो टारगेट लिया है। 2025 दिसंबर एंड तक वो चाहते हैं कि 2000 तक नंबर ऑफ स्टोर्स ओपन कर लें। इस प्रोसेस में हो सकता है कि उनकी नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट हो। तो अभी जो इनका इमीडिएट प्रॉफिट है उसको थोड़ा सा साइड कर दिया है और वो ग्रोथ की बातें कर रहे हैं। इसलिए जो है स्टॉक में आपको जो है वो आपको इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट देखा गया है। यदि आप ईयर इन पर देखेंगे, आप एक साल से कंपेयर करेंगे तो पिछले साल 2025 में मार्च में कंपनी 351 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था और नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, और इस साल जो है वो 663 बनाया। तो अभी आप देखो कि जब लोग क्वार्टर पर प्रॉफिट ट्रैक करते हैं इमीडिएट थोड़ा स्लाइटली प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो नियर टर्म का जो रिजल्ट आया है वो थोड़ा वीक आया। हो सकता है कि थोड़ा वो स्लगिश रहे, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यदि आप स्टॉक में जोमेटो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो हो सकता है कि कंपनी जो है
जिस ग्रोथ पाथ पे चल रही है, तो वो आपका आने वाले समय में आपको इसमें जो है आपको रिवार्ड मिल सकता है। ठीक है, तो एक बार क्विकली देखते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट पे बात किया है और क्या रह गया है। तो यदि हम न्यूज़ की बात करें तो हमने आपको पहले बताया कि जोमेटो जो है ऑलमोस्ट 33% से है वो गिर गया है और अभी 200 पे टेक्निकल सपोर्ट लिया है। तो यदि आप इसकी हाँ, तो हमने यहाँ पे आपको ये बताया कि सेल्स में तो ग्रोथ है लेकिन प्रॉफिट में जो है डिग्रोथ हुआ है, उसके कारण जो है स्टॉक में आपको करेक्शन दिखा गया है। यदि हम मार्केट कैप की बात करेंगे तो मार्केट कैप देखें तो कंपनी स्टॉक जो है अपने हाई से जो है वो ऑलमोस्ट 28.5% गिरा हुआ है। तो इतना जो है मार्केट कैप में इरोजन हुआ है। तो यदि उसको आप थोड़ा सा आप अप्रॉक्स फिगर में देखें तो ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ के आसपास जो है मार्केट इरोड हुआ है। तो अभी जो है कुछ अभी आप देखें, लाइव देख रहा हूँ मैं, तो 2,10,000 करोड़ का जो है मार्केट कैप है इस कंपनी की अभी, जो कि अपने सेक्टर में वो एक लीडर की तरह काम कर रही है। आप यदि देखें तो जोमेटो के बाद डायरेक्ट स्विगी है जो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और उनकी एक जो है इन्फो एज भी है जिनका स्टेक है जोमेटो में, तो वो उनका जो है वो भी एक 97,000 करोड़ है। तो यदि आप ऐप बेस्ड एग्रीगेटर की बात करेंगे तो जोमेटो नंबर 1 पे लीड कर रहा है, तो सेक्टर लीडर है नो डाउट। तो जोमेटो हम जब इस कंपनी डिस्कस करते हैं तो हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में कैसा ग्रोथ दिखा गया है। तो जोमेटो की बात करते हैं, जोमेटो का जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जियो भी है उसमें 57% ईयर ऑन ईयर बढ़ के वो 20,206 करोड़ हो गया है। तो ग्रोथ देखा जा रहा है, लेकिन जो इन्होंने एस्टिमेट दिया था उस एस्टिमेट में जो है वो स्टैंड नहीं कर रहे, थोड़ा मिस आउट हुआ है। ब्लिंकिट की बात करें तो ब्लिंकिट में जो है जियो भी जो है 27.2% से ग्रोथ हुआ है, लेकिन आप यदि एबिटा की बात करेंगे तो डिक्लाइन हुआ है, जो -0.1% था वो घट के -1.3% हो गया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंशन चल रहा है, ग्रोथ मतलब कि आप जो नंबर स्टोर का एक्सपेंशन चल रहा है। तो ये सब देखते हुए जो है ब्रोकर्स ने अपना इस पर हर एक ब्रोकर ने अपना अपना व्यू दिया है। ये सब बस लर्निंग के लिए है। तो नोमुरा जो है उन्होंने अपने टारगेट प्राइस को 290 से बढ़ा कर 320 कर दिया है। जेफरी ने 255 से 275 कर दिया है। सॉरी, जेफरी ने रिड्यूस किया है, पहले 275 था उसको उन्होंने अब क्या कर दिया है जो है वो 255 कर दिया है। नोवामा की बात करेंगे तो उन्होंने जो है नया टारगेट रखा है 300 का, तो उन्होंने बढ़ाया है। यूबीएस ने जो है उन्होंने जो है बाई रेटिंग मेंटेन किया है और टारगेट 320 रखा है। ठीक है, ये सब हो गया। हाँ, और मैक्योरी है, उन्होंने इसको जो है उनको इस पर अंडर परफॉर्म दिया है, रेटिंग दिया और वो उन्होंने 120 बताया। अब इस स्टॉक पे हमारी क्या एनालिसिस है, तो जिस तरह से मैं स्टॉक को देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है 218 पे। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को क्या क्या लेवल्स है जो जहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। मुझे लगता है कि स्टॉक में अपसाइड जो है 235 पर रेजिस्टेंस आ सकता है, दूसरा से 260 पे आएगा, तीसरा स्ट्रेंथ जो है 315 है। तो रेजिस्टेंस जो है टारगेट की तरह भी काम करता है। तो आपका हॉराइजन किस टाइम फ्रेम पे है उस पर डिपेंड करता है। और यदि स्टॉक यहाँ से फर्दर गिरता है तो जो मैंने बताया कि 200 एक क्रूशियल सपोर्ट है जहाँ पे वो रुक सकता है, और वो उसके नीचे आता है तो वो 190 175 तक स्लिप कर सकता है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है जो हमने आपको लर्निंग पर्पस कराया। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, तो आप यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकॉर्ड नहीं है, आप अपना एनालिसिस लगाइए। जो मुझे दिखता है वो मैंने आपको बताया है कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इस पे जो फर्दर जो अपडेट होंगे वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालूंगा, और इस पर अपडेट मैं डालते रहता हूँ, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो के थ्रू हो या आप इस पर कोई स्टॉक न्यूज़ कोई अपडेट है या हमारी एनालिसिस है तो हम वहाँ पे डालते रहते हैं टेलीग्राम पे। आप जरूर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। और आप जैसा मैंने बताया है कि आपको कहीं स्टॉक पे सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सीखना है, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, अकाउंट ओपन करना है, तो बहुत सारे जो है सब सेगमेंट जो है फ्री है। सिर्फ हमारी क्लासेस रहती है जिसमें आपको चार्जेस रहता है। वो आप क्लासेस सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए jagdish.com, वहाँ पे आपको क्लासेस डिटेल मिल जाएगी। और किसी तरह का सपोर्ट गाइडेंस है तो आप चाहे मुझे यूट्यूब पे कमेंट करें, व्हाट्सएप पे कमेंट करें, तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपको आप हमारे फॉलोअर हैं तो हम वहाँ पे चाहते हैं कि एक वैल्यू एडिशन में आपको सर्विस दूँ, मैं आपको सपोर्ट करूँ, गाइड करूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए मार्केट में। चलिए, तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करेंगे। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है ये कंटेंट किसी और के लिए वैल्यूबल हो सकता है तो उनको शेयर कीजिए। थैंक यू।